नमस्कार दोस्तों, एंडेवर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। ये वीडियो पे इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है उन युवाओं के लिए जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप रायवालिया है और मैं एंडेवर का ऑपरेशन मैनेजर हूँ, ऑपरेशन हेड फॉर ईस्टर्न इंडिया। मैं अभी अपने पटना ब्रांच में हूँ और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन युवाओं के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और नौकरी की तलाश में है या फिर करियर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने की चाहत में है। मैं आपको ये बताऊं कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर है और ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आप अपनी करियर को अच्छे से एक सही दिशा की ओर लेके जा सकते हैं और एक सम्मान के साथ साथ डिग्निफाइड प्रोफेशन से जुड़ के बहुत सारा इनकम भी कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले ये मैंने सेटअप किया है आपको समझाने के लिए। अगर दिखे नहीं तो थोड़ा जूम कर लेना प्लीज़। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ एक प्रोफेशन का जिसको बोलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। हमारे बिहार में काफ़ी लोग इसे एमआर के हिसाब से भी जानते हैं। तो एमआर कौन है ये पहले जानते हैं। एमआर जो है वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का अपॉइंट किया हुआ ब्रांड एम्बेसडर है जो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए और इन्फॉर्मेशन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट बताने के लिए डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, ताकि डॉक्टर जो है वो मरीज जो पेशेंट है जिनको किसी तरह की बीमारी हो उसके लिए सही दवा सजेस्ट कर पाए और पेशेंट जो है वो दवा दुकान से उन दवा को खरीद के उसका लाभ उठा पाए। राइट। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि एमआर कैसे बनते हैं, एमआर कौन होते हैं। तो पहले क्या होता था कि जितने सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करती थी फ्रेश ग्रेजुएट जिन्होंने साइंस और बी फार्म से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मतलब जिनकी पढ़ाई साइंटिफिक तौर पे ही हुई है, क्योंकि इस प्रोफेशन में साइंटिफिक नॉलेज का होना ज़रूरी है। बट कोविड के बाद काफ़ी सारी कंपनीज जो है इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और मार्केटिंग इंडस्ट्री में आई है। तो अभी ट्रेंड ग्रेजुएट्स जो है किसी और स्ट्रीम से भी अगर कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, जैसे बीकॉम, बीए, बीबीए, बीटेक या फिर बीएड भी, इवन किसी भी तरह का कोई भी बैचलर डिग्री अगर आपने हासिल किया है तो आप इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। राइट। इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए एक 3 महीने का कोर्स होता है जो आपको करनी पड़ती है। वीकली 2 क्लासेस प्लस 1 कम्युनिकेशन क्लासेस, ये 2 ऑफलाइन और 1 ऑनलाइन क्लासेस होता है जो कि हमारे पटना सेंटर में होता है। हेड ऑफिस कोलकाता में है, पटना में ये नया ब्रांच है। तो पटना के, बिहार के युवाओं के लिए ये ब्रांच खोला गया है ताकि और अपॉर्चुनिटी यहाँ के युवाओं को दी जा सके। तो ये कोर्स आप यहाँ से करके इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी पाने के लिए कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन आपने किया है और आपकी उम्र अगर 27 के अंदर है, 26 के अंदर है तो आप एलिजिबल हो। अगर 24-25 के अंदर है तो काफ़ी ज़्यादा और कंपनीज का भी अपॉर्चुनिटी आपके पास खुला रहता है। तो 27 साल के अंदर तक का एडमिशन, मतलब ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन होता है। तो आपकी उम्र अगर 27 के अंदर है, आपने किसी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो ये कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल होने के बाद आपका 3 महीने का ट्रेनिंग चलेगा। किसी भी स्ट्रीम से हैं वो डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को आप क्लिक करें। उस लिंक में पूरा कोर्स संबंधी सारी जानकारियां दी हुई है। वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के इंटरव्यूज के पैनल में जा सकते हैं। तो एक एमआर का नौकरी अगर आप स्टार्ट करेंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, तो आपका बेसिक जॉब जो होगा वो होगा डॉक्टर्स को विजिट करना, केमिस्ट को विजिट करना और स्टॉकिस्ट को विजिट करना। राइट। अपने कंपनी, जिस कंपनी के द्वारा आपकी नियुक्ति हुई है उस कंपनी के उस सेगमेंट का प्रोडक्ट को लेके डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना कि कैसे वो हेल्पफुल होगी पेशेंट के लिए और उनका नीड, फीचर और बेनिफिट क्या है। डॉक्टर्स के पास आप ये प्रमोशन करने के लिए लेके जाएंगे। डॉक्टर कन्विंस होते हैं तो वो ब्रांड आपके एंडोर्स करते हैं, लिखते हैं। और वो ब्रांड जैसे ही लिखते हैं वो पेशेंट क्या करता है, जाके केमिस्ट शॉप से वो दवाइयाँ खरीदता है और आपका सेल एक कंप्लीट होता है। राइट। एक्सक्यूज मी। ऑलराइट। तो एक एमआर का जब नौकरी लगता है
तो उसको एक टेरिटरी दिया जाता है, उसको एक एरिया दिया जाता है जिस एरिया में उसको नौकरी करनी पड़ती है। से फॉर एग्जांपल अगर आपकी नौकरी पटना में लगी है तो पटना हेडक्वार्टर होगा आपका। ये काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री वे से फंक्शन करता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एक टेरिटरी लगभग 10-15 किलोमीटर का रेडियस का एक टेरिटरी दिया जाता है जिसके अंदर जितने सारे डॉक्टर्स हैं उसका लिस्ट आपको एक प्रॉपर टूल के हिसाब से बनाना पड़ता है और उन डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है रेगुलर बेसिस में। डेली 10 से 12 डॉक्टर्स को विजिट करना पड़ता है और उनको अपना ब्रांड जो है प्रमोट करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी पड़ती है। उसके अलावा क्या करना पड़ता है आपको केमिस्ट शॉप में जाके, जहां वो डॉक्टर्स लिख रहे हैं उसके आसपास का जो केमिस्ट शॉप है वहां जाके ये देखना पड़ता है कि केमिस्ट शॉप में वो प्रोडक्ट्स आपके अवेलेबल रहें और अगर नहीं है तो उनको आपके मैनेजर गाइड करेंगे कैसे अवेलेबल करवाया जाए, या ट्रेनिंग में भी आप सीख लेंगे कि कैसे अवेलेबल करवाया जाए। वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना पड़ेगा ताकि पेशेंट जब प्रिस्क्रिप्शन लेके उस दवा की दुकान पे जाए तो उसका प्रिस्क्रिप्शन बाउंस ना हो, वो प्रोडक्ट खरीद पाए। और तीसरा काम होता है आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में मान लीजिए अगर आप डॉक्टर्स को विजिट कर रहे हैं डेली बेसिस से 10 से 12, केमिस्ट शॉप डेली बेसिस में 5 से 7, 10 विजिट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट अवेलेबल करने के लिए वो केमिस्ट को किसी ना किसी जगह तो ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। वो स्टॉकिस्ट को ऑर्डर प्लेस करते हैं जो आपकी कंपनी द्वारा अपॉइंट की हुई रहती है, जिनके पास स्टॉक्स रहता है प्रोडक्ट का। तो स्टॉकिस्ट से वो प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग दवाई का शॉप जो होते हैं जिसको केमिस्ट शॉप्स बोला जाता है वहां पे जाता है। तो आपको ये भी अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है कि क्या डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो सारा स्टॉक्स रहे जिस स्टॉक को आप प्रमोट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले समझते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का वर्क प्रोफाइल क्या है। तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको एक टेरिटरी असाइन होता है। तो उसका काम जो रहता है दोस्तों, ये ऑफिस का काम नहीं है, ये मार्केट का काम है। आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा और आपका जो टेरिटरी रहेगा उसके अंदर में ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप डॉक्टर्स का लिस्ट के हिसाब से डॉक्टर्स को विजिट करें और अपने ब्रांड को प्रमोट करें। इसको बोलते हैं एक्टिविटीज। ये आपका डेली का एक्टिविटी रहेगा जो आपको करना पड़ेगा। तो आपके एक टेरिटरी के अंदर में ये जितने भी डॉक्टर्स होंगे आपके सेगमेंट के, उनको आपको मिलना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये टेरिटरी के अंदर में जो आपके केमिस्ट हैं उनसे मिलना पड़ेगा, जो डॉक्टर्स हैं उनसे मिलना पड़ेगा, जो आपके स्टॉकिस्ट हैं उनसे मिलना पड़ेगा। राइट, ये जॉब प्रोफाइल होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। इस प्रोफाइल में आने से आपका इनिशियल सैलरी जो होता है वो 10,000 से 15,000, ये सैलरी जो होता है इससे स्टार्ट होता है। ये डिपेंड करता है अगेन कंपनी टू कंपनी। अब अगर आप एक बीएससी फ्रेशर है, आपकी एज 21-22 साल है, तो बड़ी कंपनी में आपकी रिक्रूटमेंट का चांसेस हो सकता है जहाँ पे आपका सैलरी इससे भी ज़्यादा जा सकता है। बट अगर आपने बीए किया है, बीकॉम किया है और आपकी एज 21-22 से ज़्यादा है, तो इनिशियली जो आप जॉब से स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आपकी मिनिमम सैलरी 10 से 15,000 रुपये होगी, ये फिक्स्ड होती है। इसके अलावा कंपनी आपको डेली जो काम पे निकलते हैं, आप डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, आप बाहर जाते हैं, तो उसमें आपका खर्च होता है। उसके लिए कंपनी आपको एक डेली अलाउंस डीए भी प्रोवाइड करती है, जो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। 180 रुपये से लेके 300 रुपये तक डिपेंड करता है किस कंपनी में आप जा रहे हो। ये डेली आपको एडिशनल कंपनी प्रोवाइड करती है ताकि आप डेली जो बाहर निकल रहे हो, खर्च कर रहे हो, ये इस पैसे से मैनेज कर पाओ। तो अगर कुल मिला के देखें तो आपका सैलरी 2 तरीके से आता है। एक हो गया डेली अलाउंस, दूसरा हो गया फिक्स सैलरी। तो अगर फिक्स सैलरी अगर 10,000 है या 15,000 है, तो 15,000 अगर मान के चलते हैं, एवरेज में 12,000 अगर मान के चलते हैं, और डेली अलाउंस एवरेज में हम 200 रुपये पकड़ के चलते हैं, तो 26 वर्किंग डे का डेली अलाउंस 5200 रुपया हुआ। 12,000 रुपये आपकी सैलरी, यानी 17,200 रुपये नेट आपको किसी भी कंपनी से मिनिमम इनिशियली प्राप्त होगी। और जैसे जैसे आप काम सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आप अभिज्ञता अर्न करते जाएंगे, तो ये सैलरी जो है वो आपकी इनिशियली इंक्रीज होती जाएगी। राइट, इसके अलावा फार्मा कंपनी में क्या होता है, आपको इंसेंटिव का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है जो आप अर्न कर पाएंगे।
अगर आपकी परफॉर्मेंस अप टू डेट हुई, अगर आपने परफॉर्मेंस और टारगेट सेट जो है उसको अचीव कर लिया, तो आप कंपनी में लुक्रेटिव इंसेंटिव भी एडिशनली पा सकते हैं। इंसेंटिव 3 प्रकार का होता है। मंथली बिजनेस इंसेंटिव आप आय कर सकते हैं, क्वार्टरली बिजनेस इंसेंटिव आप आय कर सकते हैं, और एनुअल बोनस या एनुअल इंसेंटिव का भी प्लेटफॉर्म फार्मा कंपनीज में होता है। इसके अलावा फार्मा कंपनीज में क्या बेनिफिट है? फार्मा कंपनीज में एज अ मेडिकल प्रोफेशनल अगर आप करियर स्टार्ट करते हैं, तो जो कि इनका सारा महीने का काम जो होता है फील्ड का ही होता है। महीने में एक बार साइकिल मीटिंग होती है या रिव्यू मीटिंग होती है, जो किसी न किसी होटल में 2 स्टार 3 स्टार डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, कंपनी अगर बड़ी है तो 5 स्टार होटल में भी होती है, वहां आपको बुलाया जाता है और वहां आपका मंथली का जो प्लान है वो देखा जाता है, और अगर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो तो ट्रेनिंग पूरी की जाती है। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपको अप्रिशिएट किया जाता है, अगर आपने काम ठीक से नहीं किया है तो आपको डांट फटकार भी वहीं मिलता है। तो ये सारा फार्मा कंपनीज में आपको 1-2 दिन का ये प्लेटफॉर्म मिलेगा, रियायत मिलेगी, ये मंथली बेसिस पे चलेगी साइकिल मीटिंग। इसके अलावा आपका क्वार्टरली मीटिंग्स होता है, जो जनरली कंपनी हर क्वार्टर में बड़ी कंपनीज जो है वो किसी न किसी दूसरे स्टेशन में बुलाती है। जैसे आप पटना बिहार से बिलोंग कर रहे हो तो हो सकता है कंपनी का हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है या कोलकाता में है, तो वो वहां पे बुला सकते हैं, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में ही, आपके शहर में ही कोई बड़े बड़े से जगह में वो पूरा बिहार के लिए ये प्लान ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, राइट। तो वो भी आपको एक थोड़ा एनवायरनमेंट में चेंजेस, घुलने मिलने का, सारे कलीग से मिलने का और एक अच्छा एनवायरनमेंट में जाने का एक बहुत ही सुखद एहसास प्रदान करता है। इसके अलावा अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, परफॉर्मर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्टार परफॉर्मर्स रह चुके हैं अभी तक, और ये बता दूं कि इकलौता ये फार्मा कंपनीज ही है जो स्टार परफॉर्मर्स को विदेश यात्रा का आनंद देती है। तो यहाँ पे जैसे अभी हमारी हाल फिलहाल में ही हमारी एक स्टूडेंट है पियाली चीने, फीमेल, वो जेबी केमिकल्स में है, वो अभी दुबई में है, शायद आज आ गई होंगी। वो दुबई में स्टार अवार्ड अचीव करने के लिए गई है। इससे पहले वो बाकू जा चुकी है, तो अपने करियर में 2 बार वो विदेश यात्रा कर चुकी है। किरण बाकुली हमारे और एक स्टूडेंट है जो थाईलैंड का टूर कर चुके हैं, और और काफी सारे स्टूडेंट हैं जो कि विदेश यात्रा कर चुके हैं। तो इस प्रोफेशन में आपको विदेश यात्रा का भी ऑप्शन मिलता है। तो कुल मिला के ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है, अगर आप ये करियर अपनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपका सैलरी 15, 17, 18 हजार से स्टार्ट करके 1-1.5 साल में यहाँ पे ये ऑप्शन थ्रू इंसेंटिव और थ्रू बाकी सारे कमर्शियलाइजेशन के बेनिफिट्स की वजह से आप लगभग 30 से 35 हजार रुपये इजीली आय कर सकते हैं। इसके अलावा मैं प्रमोशन स्कोप आपको बता दूं। प्रमोशनल स्कोप ये होता है कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से अगर आपने स्टार्ट किया तो नेक्स्ट प्रमोशन आपका एज एन एरिया मैनेजर, जब आप फील्ड में काम करने लगेंगे, आप पुराने हो जाएंगे, तो नेक्स्ट प्रमोशन जो आपका होगा वो एरिया सेल्स मैनेजर का होगा, जहां पे अगेन लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहां पे एरिया सेल्स मैनेजर का सैलरी कितना से कितना तक रेंज होता है, उसमें आप जाएं और डाउनलोड ब्रोशर में क्लिक करें और पूरा ब्रोशर में सारा चीज डिटेल्स दिया हुआ है, उस पर गो थ्रू करें। तो एरिया मैनेजर जब आप बनते हैं तो आपके अंडर में 4 से 5 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रैटेजी ऑफ द कंपनी असाइंड होती है, और उन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से रेगुलरली आपको दौरे पे जाके ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो आपकी कंपनी ने टारगेट दिया है, जिसको आपने रिप्रेजेंटेटिव ने डिवाइड किया है, वो सही तरीके से फुलफिल हो रही है। और अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को किसी प्रकार की ट्रेनिंग की, आपकी सहायता की जरूरत हो, तो वो आप प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रमोशन होता है जो वो एरिया सेल्स मैनेजर के बाद आपका रीजनल सेल्स मैनेजर का होता है, जिसके अंदर 5-6 एरिया सेल्स मैनेजर रिपोर्ट करते हैं, और हर एक एरिया सेल्स मैनेजर के अंदर में लगभग 4 से 5, 5 से 6 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट करते हैं। तो कुल मिला के 25 से 30 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और 5 से 6 एरिया मैनेजर इस रीजनल मैनेजर को रिपोर्ट करता है। इनकी सैलरी लैक्स में होती है। नेक्स्ट प्रमोशन जो है वो आपका जोनल सेल्स मैनेजर के हिसाब से होगा जब आप इस टीम में चलेंगे। जोनल सेल्स मैनेजर जब आप बनेंगे तो एक जोन आपके कंट्रोल में आएगा, आपके अंडर में 2 से 3 आरएम रीजनल मैनेजर रिपोर्ट करेंगे, और उसी के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया एरिया मैनेजर्स और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रमोशन आपका जो होता है वो, अगर कंपनी काफी बड़ी है तो सेल्स मैनेजर का होता है, जो सेल्स मैनेजर के
को जोनल सेल्स मैनेजर रिपोर्ट करते हैं और सेल 2 से 3 या 2 से 3 जोनल सेल्स मैनेजर हो सकते हैं, डिपेंड करता है कंपनी का साइज अगर काफी बड़ा है उसके हिसाब से। अगर कंपनी का साइज काफी बड़ा नहीं है तो सेल्स मैनेजर नहीं, डायरेक्टली नेशनल सेल्स मैनेजर यानी कंट्री हेड को जोनल सेल्स मैनेजर रिपोर्ट करते हैं। और कंट्री हेड किसे रिपोर्ट करती है? कंट्री हेड देन जनरल मैनेजर जीएम सेल्स को रिपोर्ट करती है, राइट। जीएम सेल्स किसे रिपोर्ट करती है? जीएम सेल्स वीपी सेल्स को रिपोर्ट करती है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, और वाइस प्रेसिडेंट सीईओ या डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों मजे की बात यह है कि इस प्रोफेशन में अगर आपने अपना करियर स्टार्ट किया तो ये वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर या इवन सीईओ जो हैं ये कभी ना कभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, तो इसमें प्रमोशनल स्कोप जो है वो आपका बनता है। ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, आप एरिया मैनेजर के लिए ट्राई किए जा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रमोशन होगा तो दूसरे किसी सेक्टर से कोई एरिया मैनेजर आके आपके सर पे बैठ जाता है, नहीं, आपके प्रोफेशन से ही आएगा। इंटरनल प्रमोशन का भी यहाँ पे स्कोप रहता है और धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़नी पड़ती है सक्सेस को पाने के लिए। तो अगर आपने एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपना करियर स्टार्ट किया है तो इंश्योर्ड रहे कि आप एरिया सेल्स मैनेजर भी बनेंगे, रीजनल सेल्स मैनेजर भी बनेंगे, जोनल सेल्स मैनेजर भी बनेंगे और कंट्री भी आपके हाथ में जाएगी। इसके अलावा एक बिजनेस वेंचर जो जनरेट होता है, अगर आप बहुत ज्यादा इसमें इक्विप्ड हो जाए, आपको नॉलेज हो जाए, तो काफी सारे लोग हैं, काफी सारे फ्रेंड्स हैं हमारे, काफी सारे फार्मा प्रोफेशनल हैं जिन्होंने खुद अपनी कंपनी लॉन्च कर ली है। वन ऑफ द एग्जांपल मैं आपको दूं, रमेश जी जुनेजा। रमेश जी जुनेजा जो हैं वो उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की थी 1994 में, जो आज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया नहीं पूरा ग्लोब की बन चुकी है। उन्होंने अपनी करियर एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव स्टार्ट की थी और एरिया मैनेजर बनने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी फॉर्म कर ली थी। उस कंपनी का नाम है मैनकाइंड। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आप अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से काम स्टार्ट करते हैं तो आपका अर्निंग स्कोप क्या होगा। ये मैंने सेल्स टीम में आपको स्कोप दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए, मैं आपको बाकी सारा अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी आपको 1 by 1 फॉर इंफॉर्मेशन देता हूं। अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सेल्स टीम में आना चाहते हैं, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे पटना सेंटर को कांटेक्ट कर सकते हैं। 9830955551 ये नंबर है दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ, शायद स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा। 9830955551 3 महीने के कोर्स के लिए इंक्वायर करें, जिसमें भर्ती हो और अपना भविष्य को उज्जवल करने की ओर आगे बढ़े। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं संदीप रायवालिया आपसे इजाजत लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।